हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। तो जी स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के साथ। अभी जो है ना टाइम हो रहा है दोपहर के करीब बज गए हैं, 4:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। मतलब दोपहर तो नहीं, शाम हो गई है अब। तो मैं शाम के वक्त से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज जो है ना बच्चे ट्यूशन नहीं गए क्योंकि बच्चों की उर्वी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, सर्वर में दर्द हो रहा है उसके और हल्का सा कोल्ड हो गया। उसे ठंडा पानी पिए बिना मानते नहीं है, तो बस इसी वजह से उसको कोल्ड हो गया। काव्या सो गई थी, धैर्य भी सो गया था, इसी वजह से काव्या भी नहीं गई और उर्वी की तबीयत की वजह से। और उर्वी को ना मैंने खुद ही सुला दिया था उसको कि थोड़ी देर आराम कर ले, आराम हो जाएगा। क्योंकि जब तक वो स्कूल से आती है ना तब तक डॉक्टर की दुकान भी जो है ना बंद हो जाती है, तो इसी वजह से मैं उसको दवाई भी नहीं दिलवा पाई। अब यहाँ पे ना मैं ड्रेस सुखा रही थी, जो स्कूल ड्रेस वगैरह है ना सारी मैंने धो दी हैं हाथ से ही। तो उर्वी और काव्या के पास तो दो दो ड्रेस हैं, लेकिन धैर्य के पास नहीं है, धैर्य के पास एक ही ड्रेस है। अब जो ये काव्या की ड्रेस मैंने धोई है, इसको यही पसंद है, ज़्यादातर यही पहन के जाती है। तो इसीलिए ना आज ये इसको पहन के नहीं गई थी, दूसरी ड्रेस पहन के गई थी। लेकिन कल पहन के गई थी, कल वीरवार की वजह से मैंने नहीं धोई। तो जी कपड़े कम ही थे, इसी वजह से हाथ से ही धोते थे। बस यहाँ पे अब आ गई थी किचन में। तो किचन में जो भी बर्तन थे, वैसे तो दोपहर का जो भी खाना खाया था ना बच्चों ने, साथ के साथ ही मैंने धो के रख दिया था। बस टिफ़िन वगैरह थे वो बचे हुए थे, तो बस उनको धो के रख रही हूँ। और टिफ़िन भी जो है ना 3-3 हो जाते हैं, तो लगता है जैसे सिंक जो है ना भरा हुआ है। मतलब थोड़े से बर्तन से, टिफ़िन वगैरह से ही ऐसा लगता है जैसे भरा भरा सा। अब यहाँ पे आरओ का जो पाइप है ना, उसका पानी जो एक्स्ट्रा निकलता है उसमें मैंने लगा दिया भगोना। एक्चुअली में ये पानी वेस्ट होता है और फिर मुझे लगता है कि इस पानी को ना थोड़ा सा यूज़ ही कर लिया जाए, या फिर वॉशिंग मशीन में डाल दो, पोछे में, बर्तन में आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इतना गंदा पानी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना छोटा भगोना लगा दिया। अब ये भगोना मेरे पास एक्स्ट्रा ही होता है, इसी वजह से। अब यहाँ पे इनकी बोतलें वगैरह जो भी हैं वो भी गंदी हो जाती हैं। एंड टू एंड ही मैं इनको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के अच्छे बुरे हाथ सब लगते हैं स्कूल में, तो धोकर ही रखनी चाहिए। बस यहाँ पे किचन का काम हुआ ख़त्म। तो चलिए अभी मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। तो यहाँ पे चाय चढ़ा देती हूँ और मैं अपने लिए उर्वी के लिए चाय बनाऊँगी। काव्या वैसे भी जगी होती है तब भी चाय नहीं पीती है, तो बस आज तो वैसे भी सोई हुई है। और यहाँ पे जो है ना मैंने चीनी, चाय पत्ती सब एक साथ चढ़ा दिया है। अब अदरक जो है ना मुझे कूटनी है। अदरक वो जो होती है ना, अदरक के बगैर की चाय मतलब नहीं अच्छी लगती है। तो इलायची हो, अदरक हो, दो चीज़ें तो ज़रूर हों, क्योंकि गर्मी हो कितनी भी, लेकिन अदरक वाली चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो जी बस यहाँ पे अदरक डाल दिया तो फटाफट से चाय में उबाल आता है। अब यहाँ मैं और उर्वी पी रहे थे चाय, और आज था फ्राइडे, तो उर्वी के स्कूल में ना आज एक्टिविटी डे होता है। तो यहाँ पे ना उर्वी मुझे अपनी एक्टिविटी दिखा रही थी, और ये जो है ना फ़िश बनवाई थी मैम ने। और मतलब इसकी आइज़ पे मैं बोल रही थी इसको कि स्केच पेन से थोड़ा डार्क कर देती तो आइज़ जो है ना थोड़ी ज़्यादा दिख। और मैम ने बलून्स भी मंगवाए थे, जैसे पानी के बुलबुले उठते हैं ना उस हिसाब से बलून्स भी लगवाए थे, लेकिन बलून जो है ना फूट गए इससे बैग में ना। तो जी अभी बज गए हैं शाम के करीब 6:30। तो यहाँ पे जो है ना मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज बनेंगी कचौरियाँ। तो बहुत दिन हो गए हमने कचौरियाँ नहीं बनाई हैं, तो बस यहाँ पे आलू चढ़ा दिए थे मैंने। उसके बाद पानी मैंने चढ़ा दिया है कुकर में, फटाफट से मैंने गैस पे रख दिया उबलने के लिए। तो आलू ज़्यादा बड़े थे नहीं, छोटे ही आलू थे, तो फटाफट से उबल जाते। तब तक जो है ना जो बाकी की प्रिपरेशंस है ना वो मैं कर लेती थी। तो यहाँ पे जो है ना लहसुन मुझे छीलना था, क्योंकि लहसुन जो है ना ज़्यादा ही अच्छा लगता है कचौरियों में। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे लहसुन कट कर रही थी, और लहसुन को ना मुझे कूट के अच्छे से पेस्ट भी बनाना था। एक्चुअली ये जो वीडियो है ना उर्वी की पूरी क्लास का वीडियो मैम ग्रुप में सेंड करती हैं, और सब पेरेंट्स जो है ना देखते हैं, तो सबको अच्छा ही लगता है कि हाँ हमारे बच्चों के लिए ना इतना सब हो रहा है स्कूल में, बच्चों को इतना सब सिखाया जा रहा है। तो जी चलिए, कुकर में सीटी आ गई थी करीब 3 से 4। उसके बाद फटाफट से यहाँ पर आलू बॉईल हो गए थे, और सारे आलू मैंने छील दिए हैं। उसके बाद अच्छे से इनको फोड़ दिया है कटोरी की हेल्प से। अच्छा, मैंने लहसुन छीला था, उसके बाद मैंने धनिया वगैरह भी सब कट करके रख लिया था। और अब जो है ना ये अच्छे से आलू मैश हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले ऐड करते हैं धनिया, और इसी के साथ मैंने हरी मिर्ची भी कट की हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये लहसुन का पेस्ट।
और फटाफट से मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सूखे मसाले, नमक मिर्च। तो नमक मिर्च हल्का सा मैंने चुटकी भर डाला है इसमें, गरम मसाला सिर्फ टच के लिए, क्योंकि गरम मसाला बच्चों को नहीं पसंद, ज़्यादा मिर्ची हो जाती है तो खाते भी नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है ना अच्छे से सारी चीज़ें मैंने मिक्सअप कर ली हैं। पेस्ट जो अंदर की स्टफिंग है ना, मतलब आलू की पिट्ठी जिसको बोलते हैं, वो अच्छे से बन जाए तो कचौरियों का टेस्ट अलग ही होता है। और आप कुछ भी डालो, अगर नमक आपका कम ज़्यादा हो जाए ना तो सारा टेस्ट बर्बाद हो जाता है, ये तो मतलब फैक्ट है। तो इसी वजह से ना नमक हमेशा चेक कर लेना चाहिए, आपको कैसा लग रहा है, आपके हिसाब से, घर में सबको कैसा लगेगा उस हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा आइडिया होता है। क्योंकि जो हम होते हैं ना औरतें, हमको ज़्यादा आइडिया होता है कि कौन घर में ज़्यादा कम कौन खाता है और कैसा खाता है। तो बस मुझे हल्का कम लगा तो मैंने इसमें हल्का सा नमक और ऐड कर दिया। उसके बाद ये मेरा पेस्ट रेडी है, मतलब स्टफिंग रेडी है। अब फटाफट से सेटअप रेडी कर लेते हैं कचौरियाँ बनाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आटा जो है ना बिल्कुल सेट हो गया था अच्छे से, क्योंकि आटा मैंने काफ़ी देर पहले गूंद के रख दिया था। और आटा अगर पहले गूंदा हो ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। और देखिए काफ़ी ना सॉफ्ट वाला आटा लगाया है मैंने। पूरियों का आटा हमेशा कैड़ा होता है, ये तो आप सबको पता ही है। और जो कचौरियों का आटा होता है ना वो थोड़ा सा मतलब ढीला ही गूंदा जाता है, क्योंकि कचौरियाँ ना फिर फट ना जाए इसी वजह से। तो जी बस यहाँ पे पहली पूरी मैं दूंगी गैस को, अन्नपूर्णा माता को। उसके बाद फटाफट से मैंने सारी कचौरियाँ गर्मा गर्म रेडी की। अब देखिए कचौरियाँ कैसी फूली फूली आ रही हैं और बिल्कुल भी नहीं फूट रही थी, बहुत अच्छे से बन रही थी। इवन बच्चों को इतनी अच्छी लगी ना, बच्चों एक तो काफ़ी दिनों बाद बनाई थी। अब कोई भी चीज़ है आप इतने जल्दी जल्दी बनाते हो, फिर उसके बाद अगर आपका डिले हो जाए या फिर ज़्यादा गैप हो जाए ना तो उसमें ये होता है कि बच्चों को यही लगता है कि हाँ कब बनाओगे कब बना। बहुत दिनों से बच्चे अब बोल रहे हैं छोले चावल की, तो छोले चावल भी मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ 1-2 दिन के अंदर ना उनको भी बनाई दूँ, धीरे धीरे बच्चों की फरमाइशें जो है ना सारी पूरी कर ही दूँ। अब बारिश का मौसम था तो आज कचौरियाँ तो मुझे बनानी थी, और इसी वजह से मैंने आज कचौरियाँ जो है ना रेडी कर ही दी। कचौरियाँ ना टेस्टी भी इतनी बनी थी, बहुत अच्छी। अब जैसे ही इनके पापा आए और वो लेकर आए थे उधर से पिज़्ज़ा। अब यहाँ पे फटाफट से जो है ना बच्चों को ये लगा कि मैंने कचौरियाँ वगैरह तो खा लिया, लेकिन भरा भरा पेट हो रहा था सबका। लेकिन फिर भी जो है ना जैसे उन्होंने पिज़्ज़ा देखा ना, ऐसे पड़े टूट के कि बस जैसे उन्हें क्या ही मिल गया हो। तो जी बस अभी टाइम हो रहा था करीब 8 सवा 8 का, 8:30 तक मेरी कचौरियाँ बन गई थी, मैंने बच्चों को खिला दी थी। और इनके पापा आए थे 9 बजे। तो जी जैसे बच्चों को तो आज पता नहीं खुशी का ठिकाना ही नहीं था उनका। तो कचौरियाँ मिली, फिर उसके बाद पिज़्ज़ा मिला। तो यहाँ पे मेरा और इनका हिस्सा बाकी है, बच्चों ने अपना अपना हिस्सा ले लिया है। और मैंने वीडियो का मुझे बाद में याद आया, एक्चुअली मैं इसमें एडिटिंग हो रही थी तो इसी वजह से ना मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। अब जैसे मुझे याद आया तो बस ये हमारे 2 पीसेस ही बचे थे, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं इसी का शूट कर लेते हैं, बस ये दिखाना तो था ही। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरा और इनका जो भाग है ना वो रखा हुआ था। यहाँ पे बच्चों ने सब अपना अपना ले लिया था, खा रहे थे बच्चे। और खुशियों का तो उनकी ठिकाना ही नहीं था, जैसे पता नहीं उनको क्या मिल गया। तो यहाँ पे मैंने तो अपनी सॉस ले ली है थोड़ी ज़्यादा सी, और बहुत दिनों बाद मैं भी खा रही हूँ। और मेरी भी खुशी का जो है ना ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों बाद मिला। इवन मैंने कल ही टीवी में जब ऐड देखी थी ना तो बस मैं उर्वी से ऐसे कैजुअली बोल रही थी कि मेरा ना पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है। तो बस पता नहीं इसने बोल दिया अपने पापा से कि कल पिज़्ज़ा लाना है, तो पता नहीं उनको कैसे याद रह गया कि हाँ पिज़्ज़ा वो लेकर आ गए। बस उर्वी की बात उनको अच्छे से याद रह गई। तो जी बस यहाँ पे हम लोग खा रहे थे पिज़्ज़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आपका आज का वीडियो? पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।